हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं फेटल प्रेपरेशन एंड द पोजीशन के बारे में। ठीक है, यानी भ्रूण प्रस्तुति और स्थिति की हिंदी के बारे में। ठीक है, मतलब क्या होता है इसके लिए आप वीडियो में बने रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, बता दूं कि भ्रूण प्रस्तुति स्थिति और स्थिति क्या होता है। बता दूं कि आमतौर पर भ्रूण की पोजीशन पीछे की तरफ महिला की पीठ की तरफ होती है और चेहरा तथा शरीर एक साइड कोणीय स्थिति में होती है। अगर गर्दन फ्लेक्स मुड़ी हुई होती है और प्रस्तुति में सिर पहले होता है, असमान पोजीशन में चेहरा आगे की तरफ होता है और असमान प्रस्तुतिकरणों में चेहरा होता है तो ब्रो या ब्रीच और कंधा शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक। और इसमें भी और सारा इसमें बात करेंगे, जैसे कि भ्रूण गर्भावस्था में कितने दिन में आता है। ठीक है, गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा अंग निर्माण होता है, गर्भ में भ्रूण कैसे बनता है, प्रतिदिन कितने भ्रूण की हलचल समान होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कि पहला कि भ्रूण गर्भाशय में कितने दिन में आता है। ठीक है, बता दूं कि औसत गर्भाशय कुल 40 सप्ताहों अर्थात 280 दिन की मानी जाती है, जिसकी शुरुआत आपके अंतिम महामारी चक्र के पहले दिन से होती है। इसे प्रायः संक्षेप में LMP कहा जाता है, यानी लास्ट मंथ पीरियड। ठीक है, कहा जाता है। गर्भावस्था का जिक्र आमतौर पर भ्रूण आयु विकास के बजाय गर्भधारण अवधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, ठीक। दूसरा का बात करेंगे कि गर्भ में सबसे पहले कौन से अंग का निर्माण होता है। ठीक है, गर्भ में जैसे अगर बच्चा पल रहा है तो सबसे पहले कौन सा अंग निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बता दूं कि गर्भ में सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग भाग बनता है। रक्त परिवहन तंत्र के साथ में शक्ति प्राप्त करने वाली हृदय के साथ भ्रूण में सबसे पहले बनने वाले अंग है हृदय। सबसे पहले हृदय बनता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि गर्भ में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है तो बोलिएगा कि हृदय, हार्ट बनता है। ठीक है, अब दूसरा काम आते हैं कि गर्भ में भ्रूण कैसे बनता है। ठीक है, बता दूं कि ओवरी में अंडे से भरी होती है, जो हर लड़की जन्म से ही लेकर पैदा होती है। अंडे उसके शरीर के बाकी ऑर्गन की तरह ही होते हैं। जब माँ के गर्भ में कन्या भ्रूण बन रहा होता है तब भ्रूण के बाकी अंगों के विकास के साथ साथ अंडे भी बनते हैं। जनन वर्षों में गर्भधारण की प्रक्रिया ओवरी में शुरू हो जाती है। ठीक है, अब कोई पूछेगा ना कि गर्भ में भ्रूण कैसे बनता है तो बता दीजिएगा इसको। ठीक है, ये वीडियो दिखा दीजिएगा आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिदिन कितने भ्रूण की हलचल समान होती है। ठीक है, बता दूं कि आप 2 घंटों के भीतर 10 गतिविधियों को महसूस करना चाहते हैं। यदि आपको 2 घंटे में 10 हलचलें महसूस नहीं होती है तो कोई बात नहीं, भ्रूण को जागृत करने के कई तरीके हैं, या जब भ्रूण अधिक सक्रिय हो तो आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। यदि आप अभी भी भ्रूण की हलचल महसूस नहीं कर पा रहे हो तो सलाह के लिए अपने स्वास्थ्य सुविधा, जहाँ पे स्वास्थ्य सहिया रहते हैं, जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो रहता है, ठीक है, जो महिलाएं डॉक्टर होती है, ठीक है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि प्रेगनेंसी में कब से गिना जाता है। प्रेगनेंसी कब से गिना जाता है, यही पता रहता है कि प्रेगनेंसी में कब हुआ हो कब नहीं। बहुत सारे महिलाओं को ये सब समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन बोलते हैं कि दिक्कत होता है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी कब से गिना जाता है। पीरियड का समान साइकिल जिसे 28 से 14 दिन का होता है। ठीक है, समान जो स्वस्थ महिलाएं होती है उसमें उनमें पीरियड का समय होता है 28 से 34 दिन का होता है। ठीक है, बता दूं कि पीरियड मिस होने से पहले सप्ताह के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। जब तक छठा सप्ताह लग जाता है और प्रेगनेंसी पूरे 6 सप्ताह की गिनी जाती है, इस वक्त का गर्भ में पल रहा बच्चा पूरे 6 सप्ताह का होने लगता है। ठीक है, अब एक बताओ है कि 1 मंथ का भ्रूण, मतलब 1 मंथ का बच्चा जिसको भ्रूण बोलते हैं, कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, बता दूं कि
पहले महीने में अंत तक बच्चे का आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है, लगभग संतरे या सेब के बीज जितना, मतलब 0.13 इंच होता है, ठीक है। एक महीना का प्रेगनेंसी कितना होता है, कितना, जो संतरा या संतरा के बीज भर, इसका लंबाई होता है, लंबाई चौड़ाई 0.13 इंच होती है, जितना होता है, ठीक है। अब बात करें कि बच्चा बाएं या दाएं कहाँ स्थित होता है, ठीक है। ये भी तो कंडीशन होगा कि बच्चा बाएं या दाएं कहाँ से स्थित हो रहा है। बता दूं कि भ्रूण इनमें से किसी भी स्थिति में हो सकता है। बायां पक्ष काल या पूर्व सिरे नीचे भ्रूण गर्भवती व्यक्ति की पीठ की ओर और वे गर्भ की बाईं ओर, या दायां पक्ष काल पूर्व काल स्थिति ऊपर जैसी ही है, लेकिन भ्रूण गर्भ के दाहिनी ओर होता है, ठीक है। अब बात करें कि बच्चे की धड़कन कौन से महीने में आती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बता दूं कि बच्चे की धड़कन कार्डियल टिश्यू प्रेगनेंसी के 5 से 6 हफ्ते प्लस शुरू करते हैं, ठीक है। 5 से 6 हफ्ता में शुरू हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में इन्हें हार्टबीट के तौर पर लिया जाता है। हालांकि अभी तक बच्चे का हार्ट विकसित नहीं होता, लेकिन शिशु का हार्ट प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह में पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, ठीक है। बता दूं कि प्रेगनेंसी के 10 सप्ताह हो जाता है, उसमें हार्ट चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहला क्या होता है शरीर में, सबसे पहला हार्ट विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद 10 सप्ताह हो जाने के बाद उसमें हार्ट स्टार्ट हो जाता है, धड़कनें चालू हो जाती है, ठीक है। अब बात करें कि पेट की किस तरफ गर्भ रहता है, ठीक है। बता दूं कि गर्भाशय, इसे गर्भाशय भी कहा जाता है। इसे गर्भाशय भी कहा जाता है। गर्भाशय एक खोखला नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है, अंग भी है, जो महिला के पेट के निचले हिस्से में मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है, ठीक है। अब बात करें कि भ्रूण में सबसे पहले क्या विकसित होती है। अरे भैया मैं बताया था, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूँगा। आपका शिशु 3 परतों से बढ़ रहा है। पहली परत तंत्रिका तंत्र, दूसरा मस्तिष्क बनती है, और दूसरी परत में प्रमुख अंग होंगे जैसे पाचन तंत्र और फेफड़े। तीसरी परत हृदय, रक्त प्रणाली, मांसपेशियों को कंकाल होती है, ठीक है। अब बात करें कि भ्रूण के बाद अगला चरण क्या होता है, ठीक है। और अब ये बात करें कि पहले उसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो भ्रूण के बाद अगला चरण क्या होता है। एक शिशु विकास के कई चरणों में गुजरता है, जिसकी शुरुआत एक निषेचित अंडे से होती है। अंडा एक ब्लास्टोसिस्ट, एक भ्रूण, और फिर एक भ्रूण में विकसित हो जाती है, ठीक है। अब बात करें कि 2 महीने का भ्रूण कितना बड़ा होता है, ठीक है। बता दूं कि 2 महीने के आखिरी में आपके बच्चे का साइज एक जामुन के बराबर हो जाता है। इसका वजन लगभग बता दूं कि 1.13 ग्राम के आसपास होगा। देखने में थोड़ा अजीब सा होगा, मतलब अगर आप उसे अभी भी देख पाएंगे तो यह नहीं कह पाएंगे कि वह बड़ा होकर इंसानों जैसा नाक नक्शा वाला होगा, ठीक है, नहीं ये बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। इस जो भी इसके बाद जो मैं बताया इसके बारे में जो भी आपको समस्या उत्पन्न होती होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उस जो कमेंट कीजिएगा उसको मैं पूरी करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।